नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। यह सवाल अर्जुन का धर्म संकट, ज्ञान और कर्म का रहस्य नाम के स्रोत के अध्याय 3 से है। इसमें अर्जुन वो ज्ञान और कर्म के बीच जैसे उलझ गए हैं। हाँ, ये क्लासिक दुविधा है, ज्ञान बड़ा या कर्म। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस अध्याय से अर्जुन की इस उलझन को समझें और श्री कृष्ण का जो शुरुआती जवाब है उसके मुख्य बिंदु क्या है। हाँ, मतलब क्या ज्ञान कर्म से बेहतर है या कर्म करना ही पड़ेगा? सही। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो अध्याय के शुरू में ही श्लोक 1 और 2 में अर्जुन सीधा सवाल दागते हैं। वो कहते हैं, हे जनार्दन, अगर आप मानते हैं कि कर्म से ज्ञान बेहतर है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? ये तो बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना? बिल्कुल स्वाभाविक। अगर पता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर ये मारकाट क्यों, ये झंझट क्यों? हाँ। तो यहाँ श्री कृष्ण का जवाब क्या होता है? यहीं से बात दिलचस्प होती है। बिल्कुल। देखिए, श्री कृष्ण सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि हाँ ज्ञान बेहतर है, कर्म छोड़ दो, या कर्म ही सब कुछ है। अच्छा। वो मुद्दे की जड़ पर जाते हैं। अध्याय बताता है कि वो कुछ बहुत जरूरी बातें कहते हैं। जैसे कि पहली बात, वो कहते हैं कि देखो, सिर्फ कर्म शुरू न करने से या कर्मों को बस छोड़ देने से ही कोई नैष्कर्म सिद्धि को नहीं पा लेता। नैष्कर्म सिद्धि, ये क्या है? ये वो अवस्था है जहां इंसान कर्म तो करता है पर उसके फल के बंधन से मुक्त रहता है। मतलब कर्म का असर उस पर नहीं होता। अच्छा, कर्म करते हुए भी उससे मुक्त रहना। हाँ, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म न करने का नाटक करने से या सोच लेने भर से ये अवस्था नहीं मिलती। ज्ञान की बातें सोच लेने से मंजिल नहीं मिल जाती। मतलब सिर्फ सोचना या छोड़ देना काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि कर्म से पूरी तरह भागना संभव नहीं लगता। और यही उनकी दूसरी बात आती है। दूसरी बात वो क्या है? प्रकृति की शक्ति। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। एक पल भी नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है, विवश कर्म करने के लिए। प्रकृति के गुण? इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? सत्व, रज, तम। हाँ बिल्कुल। सत्व यानी अच्छाई, संतुलन। रज यानी गतिविधि, जुनून। तम यानी अंधेरा, जड़ता। ये गुण लगातार हम पर असर डालते हैं और हमें किसी न किसी काम में लगाए रखते हैं, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो या वाणी से। तो पूरी तरह से निष्क्रिय होना एक तरह से हमारी बनावट के ही खिलाफ है। समझ गई। तो ये सिर्फ हमारी इच्छा की बात नहीं है, हमारी जो मूल प्रकृति है वही हमें कर्म करवाती है। सही पकड़ा आपने। बिल्कुल, हम अपनी प्रकृति से मजबूर हैं। तो फिर तो कर्म न करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए तीसरी बात आती है जो श्लोक 8 में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत कर्म करना कर्म न करने से कहीं बेहतर है। नियत कर्म मतलब जो कर्म हमारे लिए तय हैं। हाँ, जो हमारे स्वभाव और स्थिति के अनुसार हमें करने चाहिए। वो कहते हैं कि कर्म न करने से तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। शरीर का निर्वाह भी नहीं, मतलब खाना पीना जीना भी कर्म पर ही निर्भर है। बिल्कुल। कर्म सिर्फ कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, वो जीवन की बुनियादी जरूरत है। अच्छा, तो कर्म से बचना नामुमकिन है और जीने के लिए जरूरी भी है। हाँ जी। तो ज्ञान श्रेष्ठ होते हुए भी कर्म करना ही पड़ेगा। ये तो अर्जुन की दुविधा को शायद और बढ़ा देता है, नहीं? फिर ज्ञान का क्या फायदा हुआ? हाँ, ये सवाल मन में आता है और यहीं से गीता का असली संदेश, वो गहरा मतलब उभरना शुरू होता है। कैसे? देखिए, इस अध्याय का निचोड़ ये नहीं है कि ज्ञान को छोड़ दो, बल्कि ये है कि ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ा कैसे जाए। अच्छा, ज्ञान और कर्म का मेल। हाँ, मुद्दा कर्म त्यागने का है ही नहीं, मुद्दा है कर्म करने के तरीके को बदलने का। श्री कृष्ण पहले ये स्थापित कर रहे हैं कि वे देखो, कर्म तो अनिवार्य है, मैदान छोड़कर भागना कोई रास्ता नहीं है। असली चुनौती ये है कि कर्म करते हुए भी उसमें उलझो मत। तो इस शुरुआती बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इस स्रोत के अनुसार श्री कृष्ण कर्म को जीवन का एक जरूरी और प्राकृतिक हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल। ज्ञान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता। शरीर चलाने के लिए भी ये जरूरी है। हाँ, एकदम सही। और ये बात हमें एक और गहरे सवाल पर ले आती है। कौन सा सवाल? सवाल ये
कि अगर कर्म करना ही है और ज्ञानी व्यक्ति भी इससे बच नहीं सकता, तो फिर उस ज्ञान का प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है? मतलब ज्ञानी व्यक्ति कर्म कैसे करे? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में कैसे ना फंसे, बिना फल की इच्छा के, या वो जो अहंकार होता है ना कि मैं कर रहा हूं, उसके बिना कर्म करना, ये कैसे संभव है? ये एक बड़ी पहेली है। बिल्कुल। और शायद इसी का हल गीता आगे के अध्यायों में खोलती होगी। ये सोचने वाली बात है।